फेंक दिया। ओवैसी साहब कब तक आ रहे हैं सर? वो ओवैसी साहब हम समझते हैं कि अनकरीब आ जाएंगे वो, और उसी सिलसिले में हम लोग चाहते हैं कि वो आए, तो उनका पुरज़ारा इस्तकबाल होना चाहिए यहाँ के। सर एक आखिरी सवाल है, जेडीयू हो या फिर एनसीपी, दोनों सेकुलर पार्टियां हैं, दोनों ने नागालैंड में बीजेपी को समर्थन दिए, फिर किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, कैसे सेकुलर? आप बीजेपी से अपने आप को, अगर वो काला कौवा को लिख दे, अगर कोई ये सफेद कौवा सफेद हो जाएगा क्या? है ना? कोई काला कलौटा आदमी अपने आप नाम रख दिया गोरा लाल, तो गोरा हो जाएगा क्या? नाम से होगा ना काम से होगा सर। एनसीपी तो एनसीपी ये 20 साल 25 साल से बीजेपी से गले मिला करके लोग रहते रहे। जदयू सेकुलर हो गई। नहीं सर, एनसीपी भी हो गई। आप लोग भी भाग जाते हैं कि सेकुलर, वो कह दिया अपने को सेकुलर हो गया। मैं खाना से कोई निकल के कहेगा कि मैं पंडित हूं, मैं मुल्ला हूं, तो मान लीजिएगा उसको, है ना? सबसे बड़े तो यही लोग हैं। रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को जिसने घर तक पहुंचाया है उसका नाम जदयू है, और उनका मामला तो पिछले दिनों में भी देखे हैं कि इन लोगों को कोई बैर नहीं है। मामला तो सर माइनॉरिटी का, दलित का है। लौकी पर गिरे चाकू या चाकू पर गिरे लौकी, कटना है लौकी को, तो मामला तो हमारा खराब होना है। उनको तो हलवा रोटी से मतलब, वो चले जाए इसके साथ एनडीए के साथ तो डबल इंजन की सरकार, और आ जाए राजद के साथ तो सेकुलर सरकार। कहीं से भी सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर ये धोखा है, फ्रॉड है। जिस कौम को दुनिया में इज्जत से जीना है, भीख मांगकर नहीं जीना है, उसको अपनी ताकत पर लड़ना है। इन लोगों का चेहरा देख लीजिए, अभी इनके एमएलए गए कि नहीं, खुद कितने लोग गए एमएलए छोड़ करके, इनको कांग्रेस के लोग कितने छोड़ करके उनके गए हैं। एनसीपी का तो पुराना रिश्ता उनसे रहा है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ओवैसी साहब एक बात अक्सर कहते हैं कि सेकुलरिज्म की सड़ी हुई लाश के लिए सिर्फ मेरा कंधा नहीं है, सेकुलरिज्म सबकी जरूरत है। इस मुल्क में मस्जिद के मीनारों की हिफाजत जरूरी है, तो मंदिर के कलश की भी जरूरी है। हम तो सबकी बात करते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर मस्जिद को तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं वो सेकुलर हो जाते हैं। ये बात ताज्जुब की। सर इस रैली का नाम क्या है? अब रैली अभी तो हम लोग का मशवरा हो रहा है, तय हो पा रहा था। इन लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अब तो मैं हूं तनहा, और उनका प्रोग्राम होना है, और काफी वर्कर्स का, आवाम का मुतालबा है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक मरतबा सीमांचल वो आए, उनकी शदीद ख्वाहिश भी आने की है। महारैली का जवाब तो कहीं नहीं होगा ये आपके जो। अब देखिए, महारैली और महारेला का जवाब तो हम लोग ओवैसी साहब के आने से क्या देंगे? यहाँ की जनता ही दे चुकी है कि महारैली में लोग उम्मीद गए थे महा आशाओं के साथ, और वहां से लौटे हैं महानिराशा के साथ। तो जनता ने खुद ही उनको जवाब दे दिया है कि तुमने बुलाया था कि ये उम्मीद थी कि शायद सीमांचल के मसले के पर कोई बात करोगे, लेकिन फिर वही बीजेपी का खौफ और फिर तुम्हारे झोले में वोट, वही पुराना कारोबार। इसलिए जनता दे चुकी है, उसका जवाब नहीं। हमारा तो असल मसला है कि हम सीमांचल की बेबसी और लाचारी के खिलाफ लड़ते हैं, सीमांचल के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ते हैं। पूरे बिहार में जो मजलूम आबादी है, दलित आबादी है, वंचित और शोषित आबादी है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात हम लोग सड़क पर भी, यही बात सदन में भी, यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में और मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क में कर रहे हैं। सर, असदुद्दीन अवैसी साहब किशनगंज का दौरा करेंगे, जानकर खुशी हुई। क्या किशनगंज वासियों को, सीमांचल वासियों को सौगात भी देकर जाएंगे? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, उनके कई चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हम लोग की पार्टी की तरफ से जीतने के बाद भी लगभग 50 लाख रुपए का, आपको याद होगा कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन, मेडिसिन और दूसरी चीजें जो हैं कोरोना काल में वो किया। आप लोग ये कभी सवाल पूछे कि राजद के लोग खबर भी पूछने आए, कांग्रेस के लोग खबर भी पूछने आए? जो बरसर-ए-इख्तियार पार्टी रही उसने सीमांचल के बेरोजगार जो लौट के आए उनकी खबर भी पूछी? आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जब सैलाब में डूबे लोग तो करोड़ों का रिलीफ का काम किया, करोड़ों रुपए का यहाँ पर मेडिसिन कैंप लगाया। क्या इन लोगों ने किया? यकीनन है कि हमारे सदर को सीमांचल से खास मोहब्बत है। सीमांचल के लोगों के लिए उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ के गुर्बत, नाखानदगी और यहाँ के बीमारों की खिदमत की जाए। अनकरीब हम लोग समझते हैं कि आने वाले लोकसभा की तैयारी समझा जाए क्या इस रैली को? नहीं, तैयारी हमारी लोकसभा और राज्यसभा की या विधानसभा की तैयारी नहीं, हमारी लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई को मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। सीमांचल के मसले का हल कर दो। बल्कि मैंने तो पैगाम भी दिया इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के महागठबंधन को कि आए हो 25 तारीख को आपने महारेला किया, आपका निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर आपका था। बीजेपी एक बहाना था, एमआईएम पर असल निशाना था। तो मैं तो कहता हूं कि एमआईएम से अगर आप परेशान हो भाई तो आप खुद ही कर लो ना। मैं बताता हूं कि एमआईएम के खात्मे का क्या रास्ता है। सीमांचल के लोगों को उसका हक दे दो। यहाँ पर आपने वादा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। यहाँ पर महानंदा बेसिन का आप रीएस्टिमेटिंग करके यहाँ पर काम शुरू करा दो। अलीगढ़ का मामला इल्तवा का शिकार है, उसको करा दो। यहाँ की बस्तियां कट रही हैं, उनको बचा दो। यहाँ पर जो
पुलों का मसला है, पुलों के मसाइल हमारे हल कर दो। ये इश्यूज को अगर आप हल कर दोगे तो एमआईएम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो अपने कत्ल के साजिश में खुद शामिल हूं, उनको रास्ता बताता हूं, तो वो ये काम कर दें, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज 75 सालों से हमारे मसाइल जू के तू हैं। हमसे टैक्स के पैसे लेकर दिल्ली और पटने को सजा रहे हैं। पटने में गंगा पर 3-3 किलोमीटर पर पुल बन रहा है और हमारे यहाँ मानंदा, डोक, कनकई, मेची, परमान पर 40-40 किलोमीटर पुल नहीं है। कल ही मैं पोखाली का दौरा किया, वहां पर बस्ता के लोगों ने बताया कि मेरे घर से दूरी है किशनगंज की 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और मुझको भाया आना पड़ता है अगर ठाकुरगंज तो 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। भाया पोखाली भी मेरा 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। ये जो जुल्म है, ये जो ज्यादती है, अमोर में देख लीजिएगा, खाड़ी से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की दूरी पर है अमोर का ब्लॉक और आना पड़ रहा है उसको 40 किलोमीटर की दूरी पर। किशनगंज की दूरी अगर बन जाए मानंदा पर ब्रिज तो 20 किलोमीटर पर किशनगंज पहुंच जाएंगे, उनको आना पड़ रहा 60 किलोमीटर आना पड़ रहा है। मटियारी का हाल देख लीजिए, निसंदरा का हाल देख लीजिए। तो ये सारा मसाइल जो है, मसाइल तो मुंह खोले पड़े हुए हैं। सीमांचल से ज्यादा कहीं पलायन नहीं है, सीमांचल से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं नहीं हो रही है। सीमांचल में नाखानदगी की वजह से हमारे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, है ना, बेटियां बाजारों में बिक रही हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात है क्या हमारे लिए? सर पिछले दिनों से सीमांचल में एक मामला बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो वीजा गिरोह है, जो गलत वीजा देकर लोगों को विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार, जिन लोगों की सरकार है वो कह रहे हैं कि जनता का राज है। जनता के राज में इस तरह से गलत वीजा का जो सक्रिय गिरोह चल रहा है, उसके लिए आपके तरफ से कुछ किया जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि सीमांचल के लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। ये दिल्ली में, पंजाब के खेतों में, हरियाणा के कीचड़ में सनकर ये गल्फ में जाकर कमा के लाते हैं, तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चे मां के लिए नहीं लाते हैं। बिहार सरकार को 30% ये टैक्स देते हैं, तो टैक्स के पैसे से तो लेबर वेलफेयर क्यों नहीं ऑफिसर्स के काम कर रहे हैं कि हमारा लेबर कहां जा रहा है, उनका कहां शोषण हो रहा है, उनका कहां दोहन हो रहा है। हमने असेंबली में आवाज उठाई थी, तो पिछले दिनों में एक्सीडेंटल केसेस में कहीं भी हादसा हो जाएगा तो मजदूरों को उसके घर पहुंचाने का कानून आया। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि हमारा मजदूर चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नेचुरल डेथ हो, उसको हर हाल में सरकार उसके घर तक पहुंचाए। मजदूर की बीवी रोती है उस वक्त, वो कोहराम मचाए हुए घर में, उसके लाश को घर में नहीं पहुंचाइएगा। देश के सरहदों की पहरेदारी करते हुए जितना कीमती हमारा देश का सिपाही है, आर्मी का नौजवान है, उतना ही ये कीमती हमारा नौजवान है जो हमारे आर्मी के तनख्वाह के लिए कमाने के लिए जा रहा है। तो उनके लिए भी आप एक सा व्यवहार करो ना। बड़े लोगों को अमेरिका भेजोगे इलाज कराने के लिए, सरकारी स्पॉन्सर्ड मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जिनके इलाज पर करोड़ों रुपया खर्च होगा, और जो बेचारा गरीब दिहाड़ी जिनको मजदूरी नहीं दे पाते हो, वो मरेगा भी तो उसकी लाश भी नहीं पहुंचाओगे। ये हमारा मुतालबा और ये हमारी लड़ाई है। इन्हीं मुद्दों पर तो बात करने के लिए हम लोग एमआईएम वजूद में आई है, नहीं तो एमआईएम की जरूरत क्या है? सर इमारत शरिया के जो नायब है वो कहीं ना कहीं आप लोग को पहुंचाने वाली बात बोले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तो पहले सेकुलर पार्टियों को आईना देखा दिखाया कर रही है, लेकिन सेकुलर पार्टियां भी अब अनदेखा कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ फायदा और नुकसान से